अभी हम गायत्री शक्तिपीठ हिंदन तट पर हैं। आज प्रतिदिन की तरह नियमित जो इस गायत्री शक्तिपीठ पर कार्यक्रम होते हैं उसमें यज्ञ प्रतिदिन होता है और संस्कार भी होते हैं। जो भी परिजन इस क्षेत्र के या बाहर से भी आते हैं उनका यहाँ पर विधिवत कर्मकांड के साथ वैदिक मंत्रों के साथ संस्कार मनाया जाता है। आज सौभाग्य की बात है, एक शुभ दिन है हम लोगों के लिए कि एक परिजन आए हुए हैं। इनका आज विवाह दिवस संस्कार यहाँ पर मनाया गया है। हम इनसे बात करेंगे कि विवाह दिवस संस्कार के लिए इन्होंने शक्तिपीठ हिंदन तट को क्यों चुना, क्यों यहाँ पर आए हुए हैं और विवाह दिवस संस्कार भी अपने जीवन में मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, हम इनके विचार लेना चाहेंगे। ऐसे तो इसकी बहुत बड़ी महत्ता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन हम भाई साहब से पहले चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें। आप नाम और कहाँ क्या करते हैं आप बताएं, इसके बाद आपसे विशेष बात करें। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ और मैं महागुनपुरम में रहता हूँ और मैं गायत्री परिवार से सन 2016 से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी पत्नी हैं, ये बचपन से जुड़ी हुई हैं, तो इन्होंने हमें प्रेरित किया था जुड़ने के लिए। और 2016 के बाद से हम पहले शांति कुंज हरिद्वार गए थे, वहाँ से हमने दीक्षा ली और उसके बाद हर साल जन्मदिन संस्कार और विवाह दिवस मनाने के लिए हम आते रहते हैं। किसी न किसी शक्तिपीठ में जाते रहते हैं। पहले मैं जहाँ रहता था मैं वहाँ पे जाता था और अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मैं इधर आता हूँ हिंडन में। जी। एक विशेष बात पूछेंगे। आपकी पत्नी के कारण आप गायत्री परिवार से जुड़े और आपको पता चला कि विवाह दिवस संस्कार, जन्मदिवस संस्कार, ऐसे जितने संस्कार होते हैं 16 संस्कार, वो सारे संस्कारों के प्रति आपकी रुचि बढ़ी। आपको क्या लगता है जो समाज में परंपराएं अभी चल रही हैं, जो विवाह दिवस संस्कार जैसे या अन्य संस्कारों से लोग दूर भाग रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितने लोग तो उपेक्षित कर रहे हैं, अब संस्कार मनाने से आपको क्या लाभ मिल रहा है, क्यों आपको इसका ज़्यादा महत्व ज़्यादा समझ में आ रहा है? कुछ ऐसी बातें जो आप शेयर करना चाहते हैं। शुरू से हम जैसे था कि हम लोगों को जो फ्रेंड सर्कल था वो पश्चिमी सभ्यताओं से ज़्यादा जुड़ा हुआ था, तो हमें पता नहीं चलता था कि क्या करना है, क्योंकि विवाह दिवस में ना होता था कि लोग केक काट के मना लेते थे और उसमें भद्दगी होती थी कि मतलब लोग मुंह पे केक लगा रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। बट हमें ये अच्छा लगा कि हम एक तो हिंदू हैं बचपन से, तो हमें अपनी संस्कृति को बहुत करीब से जानने का मौका मिला और हम वही चीज़ अपनी अगली पीढ़ी को दे रहे हैं। इसीलिए हम अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं ताकि हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी इस परंपरा में जुड़ें और वो हिंदू क्या होते हैं, हिंदुत्व के बारे में अच्छे से पता करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हम दीदी से जानना चाहेंगे कि दीदी आप गायत्री परिवार से बहुत पहले से जुड़ी हैं, बचपन से जुड़ी हैं, ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आप जिस परिवार में आई हैं उस परिवार को गायत्री परिवार से जोड़ दी, एक बहुत बड़ा योगदान और ये एक बहुत बड़ा कल्याण का काम है। हम चाहते हैं आप ये बताएं लोगों को कि विवाह दिवस संस्कार की क्या महत्ता है हमारे जीवन में, क्यों महत्वपूर्ण है हमारे? ये जैसे गाड़ी होते हैं, दो पहिए होते हैं, वैसे ही वैवाहिक जीवन पति पत्नी का जो रिश्ता होता है दो पहिए की तरह होता है। तो दोनों को साथ साथ चलने में कभी कभी क्या होता है कि एक कभी पंचर भी हो जाता है तो रिपेयर का काम करता है। जब हम विवाह दिवस मनाते हैं तो उसमें अपनी बुराई, अपनी कमियां देखने का मौका मिलता है कि मैंने पिछले समय में क्या गलतियां करी हैं कि हम दोनों में तकरार हो रही है, पति पत्नी में तकरार हो रही है, उसको सुधारने का मौका मिलता है और हम संकल्प लेते हैं कि आज से बुराई त्याग दे रहे हैं ताकि हम दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे। दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने का एक सुनहरा मौका मिलता है विवाह दिवस संस्कार में। परम पूज्य गुरुदेव ने समाज निर्माण और व्यक्ति निर्माण के बीच की कड़ी परिवार को बताया। परिवार की धुरी है पति और पत्नी का प्रेम, और उस प्रेम को बढ़ाने का एक मौका है विवाह दिवस। जैसा कि दीदी ने कहा कि गाड़ी के दो पहिए और दोनों में से एक भी पंक्चर होता है तो दूसरा काम कर देता है, लेकिन दोनों सही हो जाए तो गाड़ी की तीव्रता बढ़ जाती है और काफ़ी बढ़िया गाड़ी चलती है। उसी तरह से परिवार को सुखी बनाना है
और स्वर्गीय वातावरण पैदा करना है तो पति और पत्नी का प्रेम बहुत ज़रूरी है। और उस प्रेम को बढ़ाने के लिए, दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए विवाह दिवस संस्कार की बहुत बड़ी महत्ता है। आप सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी और गायत्री माता से हम प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखी हो, समृद्ध हो, आपके परिवार में स्वर्गीय वातावरण बने, आपके घर में जो दिव्य आत्माएँ आई हैं ये समाज के लिए और विश्व के लिए कुछ करें और एक बहुत बड़ा योगदान आप सभी का हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं आप सभी तक ये संदेश पहुंचाने के लिए। गायत्री शक्तिपीठ हिंदन की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।